कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने के लिए आने का क्या साधन है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो कामाख्या में 2 रेलवे स्टेशन है। सबसे पहले रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ का कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां से मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर की रह जाती है। तो आप कामाख्या जंक्शन पहुंचकर आप मंदिर जा सकते हैं। यहाँ से आपको ऑटो टैक्सी देखने को मिल जाएगी। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कामाख्या के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो फिर आप आ सकते हैं एक दूसरे रेलवे स्टेशन यानी कि गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। दोस्तों गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी आपका मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है और ऑटो वाला आपका 300 रुपए लेगा और आपको वो वहां पे छोड़ देगा। और वही अगर आपका माध्यम है बाई फ्लाइट, तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो गुवाहाटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर आप कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी, अब हमको वहां स्टे कहाँ करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पलटन बाजार, जो कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। यहाँ पे आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका रेंज आपका मान के चलिए 1500 1200 इस तरीके के रेंज में आपको बहुत सारे यहाँ होटल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पलटन बाजार यानी कि आप कहना चाहिए कि आप मंदिर से 6 किलोमीटर दूर में है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कामाख्या के पास अपना स्टे लीजिए ताकि आप मंदिर के निकट रहें और दर्शन आपका कभी भी हो जाए। अब बात करते हैं कि कामाख्या मंदिर के आसपास होटल्स हैं तो, लेकिन उस पैमाने पर नहीं है जिस पैमाने पर पलटन बाजार में है। यहाँ पे आपको बजट कैटेगरी के होटल्स देखने को मिलेंगे, नॉर्मल डिलक्स रूम देखने को मिलेगा जिसका कॉस्ट 1000 रुपए तक होता है और काफी साफ सुथरा होटल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप 1000 रुपए 1200 रुपए मान के चलिए मैक्सिमम आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये है यहाँ की कुछ सीढ़ियाँ जो कि आपको लगभग कहना चाहिए कि 150 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और आप वहाँ सीढ़ी चढ़ के जैसे ही जाएंगे तो आपको मंदिर का गेट आएगा, वहां आप दर्शन कीजिए। दोस्तों इस पूरी दुनिया में आपको देवी देवताओं के कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर को देखा है या इसके बारे में सुना है जहां माता को मासिक धर्म आता है और इतना ही नहीं उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा भी की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि खून के लाल रंग के कारण नदी का रंग भी लाल हो जाता है। यानी जिस समय माता रजस्वला होती है तो उस समय वहां के तालाब और नदियां भी खून से लाल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर नहीं कहा जाता। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो है कामाख्या देवी का मंदिर। इस मंदिर से जुड़े रहस्यों को तो खुद विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी और भी रहस्यमय जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में अपना देह त्याग दिया था तब भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के देह को काटा था, जिससे नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गिरी और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि ही वो जगह है जहां से बच्चा इस दुनिया में आता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी माना जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी मां की योनि से जन्म लेता है, उसी प्रकार जगत मां देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा नीलांचल पर्वत है, जहां आपको कामाख्या देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। कामाख्या देवी का मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शुरू होता है। वैसे यहाँ प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना आरंभ कर देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास समय है तो आप इन लाइन में खड़े होकर माता के दर्शन कर सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3-4 घंटे लगते हैं, जबकि एक दूसरा विकल्प ये भी है कि आप टिकट लेकर भी दर्शन कर सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को 501 रुपए का टिकट दिया जाता है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और केवल 10 मिनट के अंदर मंदिर के दर्शन कर सकता है। क्या ये टिकटिंग सुविधा के बारे में आप पहले से जानते थे और क्या आप इसे सही मानते हैं, या ऐसी सुविधाएं या ऐसे शुल्क माताओं के मंदिर में नहीं होने चाहिए? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और सदियों का इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था।
16वीं सदी में इस मंदिर को एक बार नष्ट कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद बिहार के राजा नर नारायण सिंह द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में दुर्गा या अंबे की कोई मूर्तियां चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा ही जल निकलता रहता है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी इच्छाएं लेकर आता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति भी विराजमान मिलेगी। आइए अब जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। मिलता है अनोखा प्रसाद। दोस्तों, यहाँ आपको अन्य मंदिरों में लड्डू, बूंदी इत्यादि प्रसाद के रूप में मिलता है। वहीं इस मंदिर में माता का मासिक धर्म वाला कपड़ा दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रखा जाता है और 3 दिन के बाद जब दरबार खुलता है तो कपड़ा लाल रंग का भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। वशीकरण पूजा। यहाँ कामाख्या माता के साथ काली माता के 10 रूपों की भी पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर में वशीकरण के लिए भी पूजा और हवन की जाते हैं। 3 दिन तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। साधु और अघोरी करते हैं काला जादू। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह भी माना जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है और सबसे ज्यादा काला जादू आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। नहीं दी जाती मादा बलि। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नंदी के बीच में टापू पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस टापू को मंध्याचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि जागृत होने पर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए ये इलाका कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। जून में लगता है यहाँ सबसे बड़ा मेला। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। मान्यता है कि जून के महीने में माता को मासिक चक्र होता है। इस दौरान 3 दिनों तक ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग का हो जाता है। इन 3 दिनों तक मंदिर का गर्भगृह बंद रखा जाता है। माता को इससे पहले सफेद रंग का लंबा कपड़ा चढ़ा जाता है। कपाट खोलने पर कपड़े का रंग बदल जाता है। इसे अम्बु चाची वस्त्र कहते हैं। बाद में इसे भक्तों में बांट दिया जाता है। कामाख्या में इन दिनों में अम्बु चाची मेला लगता है, जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या मंदिर से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली और आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।